हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल सभी साथियों को एपिक एजू की तरफ से राम राम। और भाई उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है। जितने भी हमारे यार दोस्त मित्र प्यारे हैं जिन्होंने ग्रुप 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दे रखा है, उनके लिए बहुत ही बिग अपडेट और खुशखबरी उनके लिए आ रही है। साथ के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और क्या जो अपडेट्स है वो भी हम आपको इसमें वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री और चेयरमैन हिम्मत सिंह ने क्या धमाका किया है और क्या उनका प्लान है आगे भर्तियों को, वो आपके साथ साझा किया जाएगा। तो भाई वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा भाई आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां पर ये सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे। जो नोटिस मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, सारी जानकारी आपको बहुत ही फास्ट गति से जानकारी लेनी है, तो वहां पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। एक तो भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी जो HPSC की तरफ से क्या अपडेट आ रही है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जो हमारा हरियाणा लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से ये नोटिस घोषणा आ रही है कि नीचे जो पदों का और विषय ज्ञान परीक्षण के लिए जो अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी के लिए घोषणा की जाती है कि आयोग ने नीचे दिए कार्यक्रम के अनुसार विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक तो भाई पद का नाम और विभाग है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा में सहायक अभियंता, जो सिविल इंजीनियर है, और इनका विज्ञापन संख्या था 59/2023। देख लो आपने ये फॉर्म फिल कर रखा है क्या, तो इसकी परीक्षा की तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। 30/9/2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम भी है वो आप देख सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। दूसरे नंबर पर है भाई सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय में ही है, विभाग में ही है, हरियाणा में सहायक अभियंता मैकेनिकल, ये भी आपकी 59/2023 है। इनका भी एग्ज़ाम 30 तारीख को होगा। और अब मैं जितनी भी ये जो नीचे वाली हैं इन सब का एग्ज़ाम शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की शिफ्ट में होगा। और सिंचाई विभाग में भाई आपके इलेक्ट्रिकल के जो सहायक अभियंता है उसका भी एग्ज़ाम आपका 30 तारीख को होने वाला है। और इसके अलावा जो आप दे सकते हो प्रबंधक इलेक्ट्रिकल्स है, जिसकी कैटेगरी नंबर ये है आपकी 1/3/2018, इनका भी एग्ज़ाम आपका इसी दिन होगा। और एक 54/2023 कैटेगरी है आपका, इनका भी एग्ज़ाम इसी दिन होगा। तो भी इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा 28 तारीख से। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर कर ले। और आपने नहीं भराओ भाई, आपका कोई यार दोस्त नहीं भराओ, तो प्लीज़ यार उनको उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे हमारे ये होते हैं भाई हरियाणा में हर एक बंदा अखबार या न्यूज़पेपर नहीं लेता, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर भी कम जुड़ते हैं लोग, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस जानकारी से वंचित रह सकते हैं। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो घोषणा है ये लिखते हैं कि विज्ञापन संख्या 5/2024 में विज्ञापित प्राथमिक शिक्षक मेवात कैडर के पद के लिए लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा के लिए एडमिट कार्डों की संबंधित सूचना है, जिसमें लिखा गया है कि यह अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2024 के तहत विज्ञापित PRT पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लाइव कर दिए गए हैं। ठीक है, परीक्षा की तिथि और 70 सबको पता ही है भाई। ठीक है, 28 तारीख को है आपका शाम के टाइम में। तो आपका जो नोटिस है और आपके एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, प्लीज़ वो आप अपना लॉगिन ID से जाकर कर लें। और एक और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिस है, जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 9/2024 के तहत ग्रुप 3, 4, 5, 8, 9, 49A, 53, 54 के तहत विभिन्न पदों के उम्मीदवारों की जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जो मामला था वो आया है। उसमें ये है
कि दिनांक 23/9/2024 और 24/9/2024 की अधिसूचना के तहत जो ये है उनके 4 गुना से प्रकाशित की गई थी। शिकायतों के आगे विश्लेषण के बाद और अनजाने में हुई त्रुटि के कारण निम्नलिखित उम्मीदवारों की चयनित श्रेणी में अयोग्य पाया गया है। एक तो ये सीटी का जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई, इनसे देख लो, ये 3 है व्यक्ति पहले श्रेणियों के लिए जो चयनित थे और उसके बाद इनको अयोग्य पाया गया है। और सिर्फ जो एक बच्चा है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नई सूची के अनुसार जो श्रेणी नंबर 52 में ही अंतिम रूप से ये चयनित हुआ है। तो भाई ये नोटिस है, ज़रूर देख ले, कहीं आप चूक ना जाओ। अब भाई एक बहुत ही बड़ी जो आपके साथ साझा करनी है हमें, ठीक है, वो है खुशखबरी। ठीक है, अब बोलोगे कि सर खुशखबरी क्या है? अब तो आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, आचार संहिता में तो क्या है, कोई ना कोई जो रिजल्ट आ सकता, ठीक है, ना कुछ हमारी ज्वाइनिंग हो सकती। तो भाई ऐसा नहीं है, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको गलत प्रूव कर दिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी ने। और बहुत ही शानदार इन्होंने जो स्टेप उठाया है और एक एप्लीकेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने डाल दी है। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको उसके वो भी बताऊंगा एप्लीकेशन क्या है, साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपको यदि रिजल्ट चाहिए है तो आपको क्या करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक बार तो मैं आपको एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूं, आइए देखते हैं क्या है एप्लीकेशन में। तो साथियों ये है एप्लीकेशन, ठीक है, जो जारी की गई है, जो देख सकते हो आप, और किसके रिगार्डिंग है ये भी आप देख सकते हो। जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने से संबंधित है, जो वेरियस एग्ज़ाम हुए हैं उनसे संबंधित। और ज़रा देख लेते हैं चेयरमैन साहब क्या लिखते हैं इसके अंदर। आप पॉज कर अच्छे तरीके से आप खुद पढ़ सकते हो। वाइट द रेफरेंस लेटर मेंशन अबव, द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज नंबर, ये जो 12/224 है और एक 14/2024 है जो सीटी के अंदर है, नॉट टू बी डिक्लेयर टिल द रिजल्ट ऑफ जनरल असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द नॉट डिक्लेयर्ड, कि भाई जो इलेक्शनों की वजह से इनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे। इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट द लेटर अंडर रेफरेंस बाय द वर्च्यू ऑफ विच द HSC हैज बीन डायरेक्टेड टू होल्ड द रिजल्ट रिटन विदाउट डिस्क्लोजिंग द ट्रू फैक्ट एंड रेदर द पर्टिकुलर एंड डायरेक्शंस ऑफ द हॉनरेबल कोर्ट अंडर द HSC वाज प्रोसीडिंग द डिक्लेरेशंस ऑफ द रिजल्ट। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है माननीय, उसके तहत हम करेंगे और बिना जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्क्लोज करे बगैर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ताकि किसी भी पार्टी को जो है वो फ़ायदा ना हो। द सेड रिप्रेजेंटेशन apparently was from a particular political party without been bringing to your kind notice that the various order passed by the Honorable High Court in respect of recruitment process which was initiated much earlier than the declarations of the model of code of conduct, यानी इन परमिशन मांगी गई है इसी से संबंधित। ठीक है, और उसके अंदर दूसरे पैरे में ये लिखते हैं कि इट इज़ सबमिटेड दैट द HSC हैज़ बीन रिसीव्ड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी इसमें यही बताया गया एनेक्स 1 में कि भाई HSC को काफ़ी इस प्रकार की एप्लीकेशन मिली है कि भाई रिजल्ट निकालिए। और उसी के तहत उन्होंने जो LPA जो 1037/2023 का मामले को भी उठाते हुए इस चीज़ को बोला है इस पैराग्राफ में कि भाई हमें 6 महीने का टाइम मिला था। ठीक है, तो जो 31/5 को जो ऑर्डर जारी हुआ था उसके तहत कि भाई हमें ये रिजल्ट जारी करना है। और उसके साथ वो आगे डिस्कस करते हुए ये भी कहते हैं इसमें कि भाई ये जो हम रिज़ल्ट निकालना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है उसका प्रोसेस हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हमें कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो उन्होंने इसके जो कोर्ट की कॉपी वगैरह भी है जो इसके लिए इन्होंने जो लगा भी दिया है, साथ में जो TGT पोस्ट है वगैरह है उनके लिए भी परमिशन मांगी है। ठीक है जे, और इसके अलावा सारी और जो ग्रुप D वगैरह सबके लिए इन्होंने ये परमिशन मांगी है। तो भाई ये आपकी अपडेट थी। अब ये भाई एक जो एप्लीकेशन है देखने में तो अच्छी मजबूत एप्लीकेशन जो है लग रही है कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक मजबूत एप्लीकेशन जो है वो लगाई है। ठीक है, लेकिन साथियों इसके अलावा जो बच्चों ने भी एक अभियान अपनी तरफ से चलाया है
ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो अभियान है भाई HSSC के इशारे पर और सरकार के इशारे पर चला हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं भाई, जो 24,000 प्लस बच्चे हैं, सभी के लिए एक बात बोली गई है कि एक ईमेल का जो लिंक है, ठीक है, ईमेल आईडी का एक लिंक है वो जनरेट कर दिया गया है और उस लिंक को आपको अपने फ़ोन में खोलना है और सेंड का बटन दबाना है। ऑटोमेटिक सबके पास जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे ECI के अधिकारी हैं, चाहे उसमें HSSC के अधिकारी हैं, या सब के पास वो ईमेल है, अपने आप पहुंच जाएगी। और उसमें यही लिखा गया है कि भाई हम बहुत परेशान हैं और हम मेंटली तौर से भी हरासमेंट है, 5 साल से भर्ती नहीं हुई है और हमारी जो भर्ती है और हमारे रिजल्ट और ज्वाइनिंग हमें आचार संहिता में जल्दी से जल्दी दिए जाए। तो भाई यही चीज़ों को लेकर अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि देखो, दो जो पक्षों में तो सरकार ने, बीजेपी ने हमें बांट ही रखा है विद्यार्थियों को कि 2 तरीके के है इसके अंदर कि भाई एक तो वो है जो 4 गुना में आए थे, ठीक है, ये मुट्ठी भर बच्चे हैं जिन, और ये लगभग जितने आए थे सभी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में हो जाएगा। लेकिन ये जो मुट्ठी भर बच्चे हैं, यहाँ एक एक बच्चा 47 बार रिपीट हुआ, और जो ये बच गया, ये जो बल्क एरिया है भाई, ठीक है, ये बल्कि ये एक छोटा सा इतना है और ये इतना बल्क एरिया है जो बच गए हैं, जो भी एग्ज़ाम जिनको 5 साल से एक CET लिया गया, इनको मौका ही नहीं दिया गया आगे। तो इसलिए ये इनकी मांग ये थी कि CET को क्वालिफाई कर हमें मेन एग्ज़ाम में बिठाया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी। तो इसलिए ये रुष्ट है। तो भाई ये अपना आप जो है अपना ईमेल आईडी वगैरह भेजे, तो हो सकता है ये भी अपनी तरफ से क्या है भाई कुछ ना कुछ ले, तो आप इनको नॉन गैंग कुछ भी बोलोगे, क्योंकि भाई क्या है, हम क्या है स्वार्थी हैं, हम क्या सभी स्वार्थी है। अब ये जो 4 गुना में मुट्ठी भर बच्चे हैं, अब ये सोच रहे हैं, इनको मौका ये लग रहा है बिना कंपटीशन के भाई हमारी नौकरी पक्की है, क्योंकि 4 साल में 5 साल में सिर्फ एक यही भर्ती हुई है। अब इनके बेचारे की ये चाहत थी भाई, ये तो टॉपर ही थे, इनका तो सिलेक्शन होना ही था, लेकिन इनकी ये सिर्फ यही चाहत थी कि भाई हमें एग्जाम में बैठा लिया जाए, लेकिन उनको नहीं मौका मिला। तो हमारी संवेदनाएं इनके साथ भी है, और जो ये 4 गुना वाले बच्चे हैं जिनको जॉब मिलेगी, 24-25 हज़ार बच्चे हैं भाई, हम आपके साथ भी हैं भाई, आपको नौकरी मिले, ठीक है। लेकिन कुछ यदि अन्याय न्याय अपनी आवाज़ उठाने का हक सबको है तो सब उठा सकते हैं, तो आपको एक दूसरे को ज़्यादा सा गाली गलौज या वो नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको आलोचना भी करनी है तो शब्दों में रहकर आप कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अपना हक है, आपके हक के अनुसार आप लड़ाई लड़ते रहिए। जय हिंद साथियों।